शीतल तो चुप क्यों है? कुछ तो बोल। शीतल बोल, ये बच्चा चाचा का है ना? शीतल बोल, शीतल बोल। हमें चाचा होंगे वो तुम्हारे, पति है मेरे, साथ फेरे लिए मैंने उनके साथ, शादी हुई है मेरी उनसे, शादी हुई है हमारी उनके साथ, शादी हुई है हमारी। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी भी नाबालिग लड़की से शादी करना या शारीरिक संबंध बनाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। यह एक्ट हमारे देश में 1955 में लाया गया था, जिसका मकसद था कि हमारे देश की लड़कियों का शोषण ना हो सके। 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की की शादी करना गैर कानूनी माना गया है। सन 1923 में सेक्शन 366A और 366B भी लागू किए गए थे, जिसके तहत किसी भी नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण करना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद हमारे देश में ऐसे गुनाह होते आए हैं। आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है और परिवार के दबाव में आकर उन्हें मजबूरन ये स्वीकार करना पड़ता है। क्या ये लड़की भी बाल विवाह की शिकार थी या मामला कुछ और ही था? सच जानने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा। हाँ चाचू, अरे सुनो, अभी आई है। अरे वाह चाचू। अरे वाह गुड्डू रानी, बहुत ही बड़ी हो गई तो आते ही गले लग गई। पैर वैर छुओ। अरे जीजी, जे चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, हमरे लिए तो वही रहेंगी, छुटकी सी गुड्डो रानी। क्या चाची, चाचू आप भी गुड्डो रानी गुड्डो रानी। अब तो माई ने भी हमें गुड्डो बुलाना छोड़ दिया। हमारा कॉलेज का नाम रश्मि है, रश्मि। अरे वाह रश्मि जी, लेकिन तुम तो हमारे लिए गुड्डू रानी ही रहोगी। आओ बाबूजी अंदर आओ, चलो आओ। आइए जी। लाओ ये सामान दो। अरे वाह, चाचू, 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 चाचू। अरे का हुआ रश्मि? का हुआ रश्मि? ऐसे बीच बजरिया में चाचू चाचू क्या चिल्ला रही हो? अरे माई, अभी हमने यहाँ पे चाचू को देखा, पर बाहर तो कोई ना है। अभी तो किसी लड़की के साथ थे। लड़की? तुम भी ना, चलो सामान लो। अरे रे, क्या बात है भाई, पूरी बजरिया उठा लाई। लेकिन श्रीमती जी, हमारी हल्दी लाना तो नहीं भूली, लेप के लिए बोले थे ना। आप भी तो थे बजरिया में, खुदाई काहे नहीं ले आए? अरे हम कब गए भाई बजरिया, हम तो दफ्तर से चले आ रहे हैं अभी सीधे सीधे। तुम विनोद से बात करो, हम सिकंजी बना के ला। बौजी जरा नींबू तेज। तो गुड्डो, क्या हुआ भाई, ऐसे काहे टुकुर टुकुर देख रही हो हमारी तरफ? रश्मि ने देखा था आपको बाजार में किसी लड़की के साथ। लड़की के साथ? हाँ। कौन थी वो लड़की? वो शीतल। कौन शीतल? अरे अपने चेतन भैया है ना पड़ोस वाले, उनकी भतीजी। अरे हम आ रहे थे ऑफिस से घर पे, तो देखा बाजारिया में सामान गिर गया था उसका, तो हमने मदद कर दी। और जब आ ही रहे थे घर पे तो हमने कहा चलो तुम भी साथ में। कोनो गलती कर दी का? तो फिर हम बाजार में आपको चाचू चाचू बोल रहे थे, तो आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? ये बताइए। तो देखो ठीक है रश्मि, अब चाचू को सिकंजी पीने दे। अरे हाँ भौजी, सिकंजी आप लोग पियो, हम तब तक एक काम करते हैं, गुड्डू का है ना शीतल से मिलवा के आते हैं। अरे अब यहीं रहना है तो थोड़ी दोस्ती बनी रहेगी, तो टाइम पास हो जाएगा उसका, क्यों गुड्डू, है ना? चलो 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 चलिए। अरे विनोद भैया। अभी जी नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे भतीजी रश्मि है, कल ही आई है गाँव से, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी भतीजी शीतल से मुलाकात करा दें, दोस्ती हो जाएगी दोनों की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ।
थोड़ी शर्मीली है हमारी शीतल, लेकिन है बड़ी प्यारी। अब बैठी रहोगी या विनोद और रश्मि के लिए कोई शरबत सिकंजी लाओगी? मैं लेकर आती हूँ। नहीं, आप बैठिए, हम लाते हैं। शीतल, नींबू शरबत, अमरे वाला, नींबू तेज। बड़ी कामेरी है, अपनी चाची को कोई भी काम नहीं करने देती। वाह भाभी, क्या शरबत बनाती है हमारी शीतल, मजा आ गया। नींबू तेज। बहुत अच्छा शरबत बनाती है। सच्ची। वैसे शीतल, एक बात बताओ, तुमने कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लिया है? अब इस बेचारी की किस्मत में पढ़ाई का, गरीबी के चलते देर से पढ़ाई शुरू की और अभी पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं हुई थी कि बेचारी के माँ बाप गुजर गए। इसका गांव में कोई सहारा नहीं था, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। बहुत अच्छा किया भाभी, बहुत अच्छा। पर शीतल, एक काम करो, तुम ना हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, चाचू करवा देंगे, है ना चाचू? कहाँ से करा देंगे चाचू? अभी चेतन चाचा ने बोला ना, उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, कैसे लेगी कॉलेज में दाखिला? छोड़ो आप लोग पढ़ाई की चिंता, अब क्या पढ़ पाएगी बेचारी, अभी तक माई बापू के सदमे से उबर ही नहीं पाई है। वैसे शीतल, हम तुम्हें एक बात बताएं, जब हम 7 साल के थे ना, तब हमारे बापू भी हमें छोड़ के चले गए थे, पर उसके बाद हमारे चाचू ने हमें हिम्मत दी। चाचू, इसे भी वो कर्म ही जीवन की गति है, वो गीता वाला ज्ञान। हाँ, गीता वाला ज्ञान दो ना जरा सा। पक्का देंगे, पहले इसको घुमा के तो लाओ बाहर। हाँ बिल्कुल, आओ हम तुम्हें अपनी चाची और माई से मिलवाते हैं। आओ आओ आओ। अरे शरबत तो पीती जा। अरे वो सब बाद में, चलो चेतन चाचू कुछ नहीं बोलेंगे, चलो ना। चलो हम जा रहे चाचू, बाय बाय। नहीं बोला तो चले। माई, चाची, माई, चाची, क्या? वहां कोई रो रहा है, उठो ना। माई आओ। अरे चेतन रात को कहाँ चले गए? छत पे क्या करने गए थे? यार इतने प्रश्न है ना, ऊपर से आवाज आ रही थी रोने की, देखने गए थे कौन। चाचू, कौन रो रहा था ऊपर? पता नहीं भाई, जाओ सो अभी सो। छत पे कड़ी लगा के आए ना। जीजी, यहाँ ना सभी घरों की छतें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई भी किसी की भी छत में आ जा सकता है, चोरों चक्कों का भी बड़ा डर बना रहता है। अरे बंद करो भाई अपनी राम कथा, कुछ ना हो रहा है ना इधर पे, सब बंद करके आए, जाओ सो जाओ, बत्ती बंद करो। अपने चाचा चाची को ज्यादा परेशान मत करना, और हाँ, मन लगाकर पढ़ना, समझी हो? हाँ माँ। विनोद, बिटिया जवान हुई रही, तेरी ध्यान रखना सब बातन का। हाँ, बेकार में टेंशन ले रहे हो भाजी, अमरी गुड्डो रानी बड़ी सियानी, टेंशन न लो, जाओ आप आराम से। अच्छा हाँ, खेत में जब बेरियां पक जाए ना, तो किसी आते जाते के हाथ भेज जरूर देना। हाँ ध्यान से पहुंचा देना, वरना हम लोगों की जान खा जाएगी। हाँ हाँ, भिजवा देंगे। अच्छा चलते हैं। अरे आराम से जीजी। चलो आराम से लेके जाना भाई। ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? और जाते वक्त हमको फोन जरूर कर देना। अच्छा दादी अम्मा। दादी अम्मा ने ध्यान से बताना हमको। चलो हम जाते हैं, बाय बाय। शीतल, सब ठीक ठाक ना? क्या हुआ? अरे गुड्डो, कौन सा बातें आ रही हो? चाचू, ये आपको देख के भाग क्यों गई? अरे तुम हमें बताओ, कामाई शकल भूत जैसी है, हैं? चाचू, अरे आप भी ना। क्यों खा रही हो? अरे बोलो, तुम नहीं बताओगे तो हमको पता कैसे चलेगा? हाँ बोलो आप, उन्होंने कुछ बोला का?
चाचू, ये शीतल रो क्यों रही थी? आपने उससे कुछ कहा क्या? हद करती हो गुड्डू, हम काहे कुछ कहेंगे उससे? हम तो खुद उससे पूछ रहे थे कि हुआ क्या है, काहे रो रही हो? लेकिन वो चली काहे गई? चाचू, ये शीतल डरी डरी सी क्यों रहती है? माई बापू की याद आती होगी और क्या। तुम चलो नीचे चलते हैं, आओ आओ, चलो चलो। शीतल, शीतल रुक ना। शीतल रुक 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 रुक, एक मिनट रुक। शीतल 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 शीतल, सुन ना, माँ ने बेरियां भेजी, चलना चल के खाते, बड़ा मजा आएगा। मैं घर पे काम है, तुम्हें जाना। अरे शीतल सुन ना, चल ना। सॉरी, मैं उठाती हूँ। गायनोकोलॉजिस्ट? पर शीतल, ये डॉक्टर तो उन औरतों का इलाज करती है जो माँ बनने वाली होती है ना? शीतल बता ना, ये दवाई मंजू चाची की है ना? बता ना, वो माँ बनने वाली है। हमें घर पे काम। अरे जरूर मंजू चाची ने इसे मना किया होगा कि किसी को नहीं बताया। चाची, आपको पता है मंजू चाची माँ बनने वाली है? तुम्हें कैसे पता? अरे अभी अभी मैं शीतल के हाथ में गर्भवती वाला पर्चा और उसकी दवाइयां भी देखी। इसका मतलब मंजू जी गर्भ से है। काल है जी, मंजू जी गर्भ से हैं। चलिए चेतन भैया और मंजू जी को बधाई देके आते हैं। तुमको कैसे पता चला? अरे हमने उसके हाथ में पर्चा देखा। हाँ चलिए ना, बधाई देके। हमरा कहने का मतलब है हम काहे जाएंगे बधाई देना भाई? चेतन भैया ने थोड़ी ना खुशखबरी दी हमको, वो तो इसने पर्चा देखा है। अरे जब वो खुशखबरी देंगे तब जाएंगे। अभी तुम चाय बनाओ, हमारा बहुत तेज सर दुख रहा है, बनाओ। पर चाचू, तुम्हारे चाचू ठीक कह रहे, तुम जाके बैठो, हम चाय बना के लाते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट? रश्मि, तू यहाँ क्या कर रही है? ये दवाई तेरी है? नहीं नहीं, वो मेरी नहीं है वो दवा। तो ये यहाँ क्या कर रही है? शीतल, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? देखो, हमें सच बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें बताओ। और इन सब के बारे में तुम्हारे चाचा चाची को पता है? नहीं, उन्हें कुछ मत बताना। हम विनती कर रहे हैं, उन्हें मत बताना। वो लोग हमें बहुत मारेंगे, उन्हें मत बताना। हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। पर तुम हमें तो बता सकती हो ना, हम तुम्हारी फ्रेंड है। हमें बताओ, ये सब किसने किया और तुम्हारी मर्जी से हुआ या कोई जबरदस्ती? शीतल, जरा नीचे तो आ। हाँ आए। यार इतने प्रश्न है ना, ऊपर से आवाज आ रही थी रोने की, देखने गए थे कौन है। अरे सुनिए ना, मंजू जी गर्भ से हैं। चलिए चेतन भैया और मंजू जी को बधाई देके आते हैं। उनको कैसे पता चला? अरे हमने उसके हाथ में पर्चा देखा। हाँ चलिए ना, बधाई देके। नहीं, उन्हें कुछ मत बताना। हम विनती कर रहे हैं, उन्हें मत बताना। रश्मि, खाना तैयार है, आजा।
खाना अच्छा नहीं बना का? चाचू आपसे एक बात पूछे? कोई बात ना पूछो, पहले खाना खाओ। अभी पूछनी है। अरे पूछ लेने दो, नहीं तो उसका खाना हजम नहीं होगा। बोलो। शीतल के चाचा मतलब चेतन चाचा, वो आपके दोस्त हैं। इसका मतलब ये कि आप भी शीतल के चाचा हुए ना? हो नहीं तो का, चाचा का दोस्त चाचा ही तो हुआ। लेकिन ये सवाल तुम्हें क्यों सूझा? वो अरे रश्मि, तेरे चाचा चाची कैसे हैं? ठीक है चाची, हमें ना शीतल से कुछ बात करनी है। हम मुंडेर कूद के उस तरफ आ जाए? हाँ हाँ आजा। अरे जब बरसात में बाहर पानी भरा रहता है ना, तो तेरे चाचू भी यहीं से आकर के हमारे पिछले दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। आजा। लाइट फिर चली गई। हमें बख्श दीजिए, हमारे पेट में आपका बच्चा है। अब तो हमारे साथ ये सब मत कीजिए, हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें छोड़ दीजिए। चुप, एकदम चुप। कहा था ना अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए। चेतन चाचा? चुप चुप चुप। तो कितना भला आदमी समझे थे चेतन जी, मगर जी अपनी बेटी समान भतीजी को ही गर्भवती कर दिया। पर चाची, हमें शीतल की मदद करनी चाहिए। चाचू, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें? नहीं नहीं रश्मि, हम नौकरी पेशा आदमी हैं, हमें पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना। अरे अपनी घर गृहस्थी संभालेंगे, इन सब चक्रों में पड़े। पर चाचू, कहा ना नहीं। देखो, हम जानते हैं कि शीतल के साथ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, आज के बाद शीतल से दूर रहो, ठीक है? हम अक्सर डर या अपनी किसी मजबूरी की वजह से बड़ी ही आसानी से दूसरों की मुसीबत से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन गलत होते हुए देखकर भी उसके खिलाफ आवाज ना उठाना या किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद ना करना, ये भी तो गलत है। रश्मि भी शीतल की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। एक दिन मौका पाकर जब वो शीतल के पास उसका दुख बांटने गई, तो जो उसके सामने खुलासा हुआ वो वाकई में बेहद चौंकाने वाला था। आखिर क्या था वो राज? शीतल, तू छत से आई? शीतल, हम तेरी मदद करना चाहते हैं। कैसी मदद? शीतल, तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है।
तेरे पेट में जो हमसे इस बारे में कोई बात मत कर। तुझे अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। शीतल, हम तुम्हारी सहेली हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारा फर्ज बनता है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे। पहले हमें बताओ, तुम्हें पता भी है कि एक कुंवारी लड़की अगर गर्भवती तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे। पहले हमें ये बताओ कि बच्चा किसका है और ये सब किसने किया। बताओ शीतल। शीतल तो चुप क्यों है? कुछ तो बोल। शीतल बोल, ये बच्चा चाचा का है ना? शीतल बोल, शीतल बोल हमें। चाचा होंगे वो तुम्हारे, पति है मेरे। 7 फेरे लिए मैंने उनके साथ, शादी हुई है मेरी उनसे। रो मत शीतल, हम तुम्हारे मामा हैं, दुश्मन नहीं। अरे लड़का उम्र में बड़ा है, पैसे वाला तो है, वहां रहेगी तो 2 वक्त खाना नसीब होगा। हम तो वो भी जुटा नहीं पाए। चल अब रोना बंद कर, जमाई बाबू मंडप में इंतजार कर रहे हैं। सब समझा दिया ना उसको? जी हाँ। हमेशा वही करना जो जमाई बाबू बोले, समझ गई ना? चलो। पर शीतल, चेतन चाचा तो पहले से शादीशुदा है। फिर मंजू चाची के होते हुए तू यहाँ कैसे? इसका मतलब ये है कि मंजू चाची को भी ये सब पता है कि चेतन चाचा ने तुझसे शादी की है। आजा, ये है तुम्हारा घर। आजा, बैठ। जे कौन थी? जे बीवी नंबर 1 और तू बीवी नंबर 2। बीवी? शादीशुदा होते हुए भी आपने हमसे शादी की? लेकिन क्या है? तू बैठ तो सही। देख, हमने तुमसे शादी इसलिए की ताकि तू हमें एक बच्चा दे सके जो मंजू यानी कि बीवी नंबर 1 ना दे सकी। हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, हम जा रहे हैं। रितु, फुदकना ना बंद कर। तुम्हारा मामा तो बोल रहा था कि बड़ी सीधी है तू, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हमारी बिल्ली और हमेशा में आओ। अगर हमारे मामा को पता होता ना कि आप शादीशुदा है तो वो हमारी शादी आपसे कभी नहीं कराते। अच्छा, तुम्हारे मामा को ना सब पता है। पूरा 1.5 लाख रुपया लिया है वो, यही दाम लगाया है उसने तुम्हारा। सुन, औरत जात का धर्म होता है हर परिस्थिति से समझौता करना। और तुमने तो अग्नि के सामने वचन दिया है, पति माना है हमको। देख, अब अगर तू पीछे हटेगी ना, सीधा नरक में जाएगी। सीधा नरक में। और तू डरती काहे है रे? अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए, कौनो जल्दी नहीं है। अरे जल्दी तो मंजू को है।
हाँ? पर तू ना डर मत, लेकिन हम अभी थोड़े ना गर्भ धारण देंगे। जब बच्चा होना होगा तब हो जाएगा। पर ये बात तू हमारी बीबी नंबर 1 को मत बताना। नहीं, क्या है कि जैसे किसी उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ? सिर्फ एक बच्चे के लिए उन लोगों ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और पूरे मोहल्ले में ये बोलते हुए फिर रहे कि तू उनकी भतीजी है। शीतल, तू चल हमारे साथ। उन दोनों के खिलाफ हम पुलिस में शिकायत करते हैं। नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। पर क्यों? क्योंकि थोड़े ही दिनों में मैं मंजू दीदी के साथ कहीं बाहर चली जाऊंगी, फिर बच्चा होने के बाद आऊंगी और मेरा बच्चा मंजू दीदी ले लेंगी। फिर मामा जी को दिए हुए 1.5 लाख रुपए चुक जाएंगे। ये देखो बेवकूफ बना रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है कि वो मुझे बेवकूफ बना रहे, पर मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैंने तुझे अपनी दोस्त समझ के अपनी सारी बात बता दी। अब तो ये किसी को मत बोलना प्लीज, किसी को मत बताना। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए कई तरीके हैं, लेकिन चेतन ने शीतल के साथ जो किया वो सिर्फ उसकी हवस पूरी करने का तरीका था। उसने एक मासूम को अपना शिकार बनाया। ऐसे लोगों का घिनौना सच सबके सामने आना ही चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर क्या रश्मि ऐसा कर पाएगी? चाची, हमें ना शीतल की मदद करनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा दबाव में है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। रश्मि बिटिया, जो हमारे बस में नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चाची सही कह रही हैं रश्मि। शीतल ने मना किया है ना कि पुलिस में नहीं जाएगी, फिर हम किस आधार पे पुलिस के पास जाएं? मान लो आज हम चले भी जाते अपनी तरफ से शिकायत लेके और शीतल मना कर देती कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? हमें नहीं पड़ना किसी भी पचड़े में और तुम भी कुछ नहीं करोगी। आइए। चेतन जी, शुक्र मनाइए, ये पहला महीना था। अगर तीसरा चौथा महीना होता तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। जी मैम। चेतन जी, अगर अगली बार ऐसी कुछ इमरजेंसी हुई तो पास ही किसी क्लिनिक में जाके दिखाइएगा। आपको मालूम है मेरा क्लिनिक इतना दूर है। अगर आज मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाती थी तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता था। जी मैडम। उनका ख्याल रखिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अरे विनोद, हमने तुम सबन को बताया नहीं कि बिना मतलब के परेशान हो जाओगे। बात यह है कि मंजू गर्भवती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। सीढ़ी से गिर गई और बच्चा भी गिर गया। यही वास्ते डॉक्टर साहिबा को बुलाना पड़ा। मंजू तो ठीक है, लेकिन वो बच्चा
किया है? हमने कुछ नहीं किया, ये सब चेतन जी की गलती की वजह से। जबान लड़ाती है तुझे तो मैं। रश्मि, तू शर्म नहीं आती? एक औरत होने के बाद भी एक मासूम लड़की पर अत्याचार करती हो। रश्मि, तू नहीं जानती, ये हमारा बच्चा गिरा दिया है। झूठ मत बोलिए आप, हमें सब पता है कि वो बच्चा किसका था और वो किसके पेट में पल रहा था। आपको शर्म नहीं आती? शादीशुदा औरत होने के बाद भी अपने पति की दूसरी शादी करवा दी आपने। अच्छा, तो शीतल के बच्ची ने तुझे सब कुछ बता ही दिया है? आज हम इसको बताते हैं कि हम क्या चीज है। हरामखोर। एक मिनट, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। शीतल तुम डरो मत, हम पुलिस के पास जाएंगे और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कोई नहीं बचा पाएगा अब तुम लोगों को। शीतल तुम डरो मत, ठीक है? हम पुलिस के पास जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारे मोहल्ले में ना 17 साल की लड़की के साथ। हाँ, अभी वहीं से फोन आया था। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया है। तुम डरो मत, सर अभी वहीं गए। सच? मतलब चाचू ने फोन किया होगा। चलिए, थैंक यू। चाचू, चाचू, सर, चाचू, सर, जो कुछ भी उस शीतल के साथ हुआ है वो सब सिर्फ चेतन ने किया। सर, हमारे चाचू निर्दोष है सर, प्लीज सर। अपने चाचा को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? शीतल ने खुद माना है कि विनोद ने उसके साथ गलत किया है। नहीं सर, चाचा निर्दोष है सर। लेकर आओ। चाचू, सर, चाचू। ये ऐसा कैसे हो गया? पुलिस पकड़ के ले गई। देखने में तो कितना शरीफ था ना वो। अब दिखावा है जीजी, अगर भला आदमी होता चेतन भैया के भतीजे के साथ ऐसा गलत काम नहीं करता। देखिए भलाई का नतीजा, आज तुम्हारे चाचू जेल चले गए और असल गुनहगार हुआ खड़े होकर में उन पर दोष बढ़ रहा है। कहा था कि उससे दूर रहो, पर नहीं। आज तुम्हारी वजह से रश्मि पूरा मोहल्ले में हमारी नाक कट गई। चाची, तू डर मत मेरी भतीजी। ये विनोद जो है सो तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं कर पाएगा। तो गया लंबे समय के लिए अंदर, हमसे पंगा है? हमारी भतीजी के साथ। चलो तो लोग भी अंदर चलो, चलो। कई बार एक बेगुनाह किसी गुनहगार का शिकार बन जाता है। यहाँ रश्मि के चाचा विनोद चेतन जैसे क्रिमिनल के दूसरे शिकार बन गए थे। गुनहगार बच गया और बेगुनाह को दोषी मान लिया गया। कितनी बड़ी विडंबना थी ये। शीतल कितनी मजबूर होगी कि वो चुप थी। रश्मि भी उस वक्त बेबस थी जब उसके निर्दोष चाचा को पुलिस उठाकर ले जा रही थी। रश्मि और उसके चाचा चाची को सच का साथ देने की ये कीमत चुकानी पड़ रही थी। साथ ही समाज भी उन्हीं को गलत मान रहा था। रश्मि अपने चाचा के साथ हुए इस अन्याय के लिए कहीं ना कहीं खुद को भी जिम्मेदार मान रही थी। अब ऐसे में रश्मि आगे क्या करेगी? देखो चेतन, डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। 2-4 दिन में चार्जशीट फाइल करेंगे, उसके बाद फिर कोर्ट में घसीटेंगे उसको। लेकिन साहब बुरा मत मानना, लेकिन हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। वो कहा है कि जैसे किसे पूरे मोहल्ले में पहले ही बदनामी हो चुकी है और अब हम नहीं चाहते कि पूरे शहर में हमरी और हमारी भतीजी का नाम खराब हो। इसलिए आपसे एक विनती है साहब, वो विनोद को ना खाली डरा धमका के छोड़ दीजिए, ताकि आपके डर से फिर कभी वो हमारे भतीजी की तरफ आंख भी उठा के ना देख सके साहब। चलिए, आपकी जमानत हो गई।
चाचू देखो कितना बेशर्म है, इतना गंदा काम करके भी मुंह उठा के चलाया। चाचू को पुलिस ने कैसे छोड़ दिया? ये शीतल अब हमारे लिए खतरा बन गई है, इसे मार देने में ही भलाई है। अगर शीतल को मार देंगे तो पुलिस हम पर शक करेगी। अरे हम पर शक ना आए इसीलिए तो विनोद को थाने से छुड़वाया है। उसे मारेंगे हम, लेकिन इल्जाम लगेगा उस विनोद पर कैसे? हमारी छत पर पुलिस को विनोद के पैरों के छापे मिलेंगे और ये साबित हो जाएगा कि विनोद ने ही बदले की भावना में आकर हमारी शीतल को मार दिया। लेकिन निशान मिलेंगे कैसे? सब बताना जरूरी है, हम है ना। सच बात यह है कि इसका चाचा पहले हमारी भतीजी के साथ गलत करता है। चुप! और इसके लिए हमने तरस खा के इसको थाने से छुड़वाया। इसने क्या किया पता है? बदला लेने के लिए हमारे घर में घुस गया था और हमारी शीतल को जान से मारने की कोशिश की इसने। और ये अपने चाचा को बचाने के लिए हम पर आरोप पड़ रही है। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब जो सच है वो शीतल बोलेगी। बोल शीतल, बता इन सबको कि इसने तेरे साथ क्या किया है। बता शीतल सबको। छोड़ इसे। कहाँ जाकर बीच में इनको अच्छा नहीं होगा। जो बोलेगी अब शीतल बोलेगी। बता शीतल, इसने तेरे साथ क्या किया। शीतल, इसने तेरे साथ शादी करने की कोशिश की, तुझसे बच्चा पैदा करवाना चाहा। बता शीतल सबको।
करने की कोशिश की। इसने मुझसे झूठ बुलवाया और रश्मि के चाचा चाची को फंसाया। ये दोनों खराब है, इन दोनों मेरी जिंदगी खराब कर दी। रश्मि जो कुछ बोल रही है सब सही बोल रही है। ये दोनों खराब। रुकिए। आज से तो अपनी सारी फिक्र हमें दे दो, हम सब तेरे साथ हैं। अदालत ने चेतन को सेक्शन 494 के तहत एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी करने के लिए सेक्शन 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 354 और 354A के तहत किसी महिला की शालीनता को भंग करने के लिए, सेक्शन 376 के तहत शारीरिक शोषण करने के लिए और सेक्शन 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 14 साल कैद की कड़ी सजा सुनाई। साथ ही मंजू को भी आईपीसी के सेक्शन 120B और 307 के तहत 8 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। आपने देखा कि एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकता है। अपनी खुशी के लिए किसी और के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में वो संकोच भी नहीं करता। एक अनाथ लड़की जिसका सहारा सिर्फ उसका मामा था, उसी ने उसे चंद रुपयों के लिए एक दरिंदे के हाथों बेच दिया। उस लड़की की जिंदगी बेहद दर्दनाक हो गई थी। इस भंवर से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसके दर्द को समझा उसकी दोस्त रश्मि ने और मुसीबतों का सामना करके उसे उस कैद से आजाद करवाया और गुनहगारों को सजा भी दिलवाई। हमारे समाज को जरूरत है रश्मि जैसे बहादुर और दूसरों के दर्द को समझने वाले लोगों की, जो बुराई को देखकर अपनी आंखें बंद नहीं कर लेते बल्कि उसके खिलाफ लड़ते हैं। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।